और ये टीवी घटनाएं जो सच है। स्वागत है आप सभी का प्रेट टीवी के फर्स्ट एपिसोड में। यह घटना हमने कलेक्ट किया है स्नेहा से, जो वेस्ट बंगाल के हुगली जिला की रहने वाली है, और यह एक सच्ची घटना है। मानना ना मानना मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस घटना को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुनना ही होगा, एक राइट चॉइस। इस शो को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि आपके भेजे हुए सच्ची घटनाओं से ही यह शो चलेगा। तो आइए प्रेट टीवी परिवार का हिस्सा बनिए। आपके या आपके परिचित के साथ घटी सच्ची भौतिक घटना को कलेक्ट कीजिए और भेज दीजिए हमें हमारे ईमेल आईडी पर, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सुन रहे हैं प्रेट टीवी विद आकाश, हर संडे रात 10 बजे। चलिए हम मूल घटना पर वापस आते हैं। आगे इस घटना को स्नेहा की भाषा में मैं पढ़ रहा हूँ। भैया, मैं हुगली जिला के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज के लिए मैं शहर का नाम नहीं ले रही हूँ। साल 2023, तब मैं क्लास 12 में थी। कोरोना काल के एक लंबे अरसे के बाद ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुए थे और स्कूल ट्यूशन्स धीरे धीरे खुल रहे थे। सब कुछ ओपन होने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड ने ट्यूशन जाना भी शुरू कर दिया था। पहले एक हफ्ते में तो हम सुबह के बैच में ट्यूशन जाते थे। फिर एक दिन सर ने कहा, सामने हायर सेकेंडरी का एग्जाम है, तुम लोगों का वैसे भी कोरोना के कारण काफी स्टडी स्पॉइल हुआ है, इसलिए अब तुम लोगों को सुबह शाम 2 टाइम ट्यूशन आना पड़ेगा। तो जैसा तय हुआ था वैसे ही हम दोनों ने दोनों टाइम ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर एक दिन शाम को मेरी फ्रेंड की मम्मी का कॉल आता है और आंटी कहती है, स्नेहा आज तुम्हारी फ्रेंड ट्यूशन नहीं जा पाएगी, उसका तबीयत ठीक नहीं है। और उसके ठीक बाद सर का कॉल आता है। सर कहते हैं, स्नेहा तुम ट्यूशन आ रही हो ना, आज हिस्ट्री का बुक ले आना। जी सर मैं आ रही हूँ, पर सर आज वो मेरी फ्रेंड नहीं आएगी, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो सर बोले, कोई बात नहीं, आज तुमको बाजार वाले रास्ते तक मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए एक बात बताकर रखती हूँ। जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो तो मेन रोड पर था, लेकिन मेरे घर के पास एक बाजार है। उस बाजार वाले रास्ते में हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन ट्यूशन और बाजार के बीच एक एबेंडेंट एरिया है और मुझे ट्यूशन जाने के लिए उसी रास्ते को पार करना पड़ता है। दरअसल कई सालों पहले वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, जो आज भी है पर एबेंडेंट पड़ी है। वो एरिया अपने आप में एक छोटा शहर हुआ करता था, जहाँ स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल, यहाँ तक कि फैक्ट्री वर्कर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स भी थे। लेकिन आज वो फैक्ट्री बंद पड़ी है, सब कुछ टूट फूट सा गया है, पर कुछ क्वार्टर्स में लोग आज भी रहते हैं। पर शाम होने के बाद वह एरिया एक भयानक रूप ले लेता है, जहां स्ट्रीट तो है लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं होती। दोनों साइड जंगल और बीच से एक चौड़ा रास्ता गया है। उस दिन सर बोले थे मुझे बाजार तक छोड़ने आएंगे, लेकिन उनके घर से एक फोन कॉल आता है और वो कहते हैं कि मुझे अर्जेंटली अपने घर जाना पड़ेगा। तो स्नेहा क्या तुम चले जा पाओगी घर? काश मैं उन्हें यह कह देती कि मैं नहीं जा पाऊंगी सर, आप किसी और को भेज दीजिए मुझे छोड़ने के लिए। लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा सर मैं अकेले ही चली जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही उस फैक्ट्री के एरिया वाले लोकेशन पे मैं पहुंची, रास्ता पूरा सुनसान और अंधकार था। मैंने एक हाथ में फोन का टॉर्च पकड़ा और धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अगस्त का महीना था, बारिश कभी भी आ सकती थी। इस डर से मैंने साइकिल की रफ्तार तेज कर ली। थोड़ी दूर जाते ही अचानक से बारिश चालू हो गया। मैं एक बड़े पेड़ के नीचे रुकी, छतरी खोला और धीरे धीरे पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था इतनी तेज बारिश में मैं छाता और साइकिल दोनों एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी। मन ही मन में खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इतनी बुरी फंस चुकी थी। काश मैं सर को बोल देती, सर मुझे छोड़ने के लिए आप किसी और को भेज सकते हो क्या? इधर मैं घर में भी बार बार फोन लगा रही थी,
लेकिन नेटवर्क इशू के कारण फोन ही नहीं जा रहा था। ये सब सोचते सोचते मैं आगे बढ़ ही रही थी कि मैंने देखा अचानक से बारिश रुक गई। मैंने अपने छाते को बैग में रखा और फिर से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। बट थोड़ी ही दूर जाते ही मेरे साइकिल का चेन उतर गया। अब मैं थोड़ी डर सी गई। मैं रुकी, साइकिल का चेन उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पर इस बार मैंने महसूस किया मुझे साइकिल आगे बढ़ाने में पैडल में काफी जोर लगाना पड़ रहा है, जैसे कि मानो मेरे साइकिल के पीछे कोई बैठा हो। बारिश के कारण मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था, लेकिन इतनी ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो रही थी। डर के मारे मेरा गला पूरा सूख चुका था और मुझे रोना आ रहा था। जिस रास्ते से मैं रोज जाना आना करती हूँ, आज मुझे यह जगह अनजान लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वक्त थम सा गया है। काफ़ी देर से मैं यहाँ फंसी हूँ, अब तक निकल नहीं पाई और फ़ोन भी नहीं लग पा रहा और ना ही फ़ोन में सिग्नल आ रहा है। मैं मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी। तभी मुझे ख्याल आया, राइट साइड टर्न लेने के बाद 2 मिनट की दूरी में एक हनुमान मंदिर है। मुझे कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है। ये सोचते ही अब साइकिल का भार थोड़ा हल्का लगने लगा। मैंने फिर से साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और जैसे ही राइट टर्न लिया, थोड़ी दूर मुझे हनुमान मंदिर दिख रहा था। मैं थोड़ी रिलैक्स फील कर रही थी। इतने में फिर से मेरे साइकिल का चेन उतर गया, पर इस बार मैंने हिम्मत बांधा और धीरे धीरे पैदल ही मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रहा था, उसके बाद एक घंघोर अंधेरा दिख रहा था और ठीक उसी के बाद हनुमान मंदिर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उस अंधेरे में मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन ही सरक गई। मेरा पूरा शरीर एक जगह अटक गया था। मेरे पैर जैसे थम सी गई, आगे ही नहीं बढ़ रही है। मैंने देखा उस अंधेरे में एक औरत खड़ी है और इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल दिख रहे थे। यह देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब आँख खुला तो मैंने अपने आप को मंदिर की सीढ़ियों में पाया और मेरा साइकिल सामने पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। मेरे सामने एक अंकल खड़े थे और वो मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उनसे घबराते हुए पूछा, अंकल कितना टाइम हो रहा है। उन्होंने कहा, रात के 9 बज रहे हैं। मैंने कहा, अंकल आप मुझे बाजार वाले रास्ते तक छोड़ दोगे। उन्होंने कहा, ठीक है चलो छोड़ देता हूँ। फिर मैं घर आ गई। उस दिन मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मैं चुपचाप अपने बेड पर आकर सो गई। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बुखार से तप रही थी। उस दिन मैंने 2 दवाई खाई, फिर भी बुखार नहीं उतरा। मम्मी के बार बार पूछने के बाद मैंने बताया कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ। सारा घटना सुनने के बाद मम्मी ने पीर बाबा का फूका हुआ पानी पिलाया। फिर दूसरे दिन मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी। पर मुझे एक बात आज भी समझ नहीं आई, जबकि मैं 7 से 7:30 बजे तक हर दिन घर आ जाती थी उसी रास्ते से, पर उस दिन 9 कैसे बज गए, समय का पता ही नहीं चला। उसके बाद से मैंने शाम का ट्यूशन ही छोड़ दिया। यह था मेरा इतिहास का एक डरावना सच। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रेट टीवी परिवार के दर्शकों को यह घटना पसंद आई हो। भैया मेरे पास एक और घटना है, आप बोलोगे तो मैं आपको लिखकर भेजूंगी। धन्यवाद। बोन चिलिंग एपिसोड। घटना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं स्नेहा से कहना चाहूँगा, ज़रूर आपके पास अगर और भी घटनाएं हैं तो आप ज़रूर भेजिए। यह घटना शानदार था। हे लिसनर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेट टीवी परिवार का हिस्सा बनिए। और घटना पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।